नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कन्या राशि वालों, आज जो भी डेट है वहाँ से लेकर अगले आप 1 महीने की एनर्जी इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 तारीख है, 3 तारीख है, तो अगले महीने की उसी तारीख तक की एनर्जी यहाँ पर आपको पता चलेगी। क्योंकि राशिफल तो देख रही हूँ, लेकिन राशिफल ग्रह गोचर के अनुसार नहीं देखा जा रहा है, एनर्जी रीडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर टैरो रीडिंग के माध्यम से मैं देखने वाली हूँ कि आपका फरवरी महीना कैसा रहने वाला है, और मार्च महीने की भी कुछ 1-2 दिन इसमें ऐड हो जाने वाले हैं। क्योंकि वीडियो में थोड़ा लेट से बना रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। वीडियो अगर रेजोनेट होता है, अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अभिज्ञान प्रोडक्शन को, और आगे बढ़ाते रहिए। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कन्या राशि वालों का क्या होगा। उनको प्यार मिलेगा या धोखा मिलेगा। लेकिन इस प्यार या धोखे की रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर मैं कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ और एंजल गाइडेंस की रीडिंग भी करूँगी। और लास्ट में वीडियो में यस और नो के लिए कार्ड भी निकालूंगी, अगर कोई सवाल बाकी बचता है आपके मन में तो। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर कार्ड को मिक्स करूँगी आपके सामने ही। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये कई तरह के स्टोन पहने हैं। ये ग्रीन एवेंचर्स है, ये एमेथिस्ट है, और ये जो है इसको भी हम गुरु का स्टोन समझेंगे। ये नज़र न लगने के लिए है, ठीक है। और ये रुद्राक्ष है इसमें। तो ये इस तरह के स्टोन्स का भी मैं काम कर रही हूँ, मेरे स्टेटस पर मैंने डाला है। तो अगर किसी तरह की कुंडली में आपकी समस्या प्रॉब्लम रहती है, आप महंगे रत्न नहीं पहन सकते हैं, तो इस तरह के ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं एनर्जी के लिए। चलिए कन्या राशि वालों, यहाँ पर मैंने कार्ड आपके सामने मिक्स कर लिया है। अब मैं निकालूंगी सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी इस पूरे महीने में। कन्या राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, कन्या राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, कन्या राशि वालों के लिए, उनकी रिलेशनशिप के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। देखिए अभी से ही इसमें 2 तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई देने लगी हैं कन्या राशि वालों के लिए। वाह क्या बात है, ये महीना तो ठीक ठाक आपका दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों के लिए। देखिए सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए इतना अच्छा कार्ड आया है यहाँ पर आपकी रीडिंग में। ये देखिए सामने आप सोलमेट कार्ड देख रहे होंगे। आप दोनों दिल से भी जुड़े हैं, आत्मा से भी जुड़े हैं। कहते हैं ना किसी किसी का कभी कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, या ऐसा कनेक्शन महसूस होता है जिसको छोड़ा ना जा सके। अगर दूर भी हो जाए तो भी दिल से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि उस पर डिवाइन का आशीर्वाद होता है। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है सोलमेट कार्ड। अब सोलमेट कार्ड भी आया है, ऊपर से इतना बड़ा कार्ड लवर्स कार्ड भी आया है, तो समझ जाइए कि आपके प्यार पर तो डिवाइन गाइडेंस है ही। आप एक कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो इस महीने में जो हमारे कन्या राशि वाले हैं, अगर आपको अपने पर्सन का एडिक्शन है, आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कोई ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, कहीं से कहीं जाने की तैयारी दिखाई दे रही है इस महीने में। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का रिलेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा था, या आप दोनों के बीच में कुछ कुछ दूरियां बनी हुई थी, ठीक है। 2 तरह की रीडिंग्स में ये कुछ तरह की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों में एज का गैप दिखाई दे रहा है, धर्म का या कास्ट का कोई बीच में गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दूरियों को मिटाने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी महीने में आ रहा है ये विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी ऐसा सोच रहे थे, कोई खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे शादी की तरफ भी बात कन्या राशि वालों दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ खुशियों के दिन है, किसी की इंगेजमेंट, किसी की शादी या कुछ भी। तो मैं अभी देखूंगी कि यहाँ पर ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का क्यों आया है। लेकिन टोटल मिलाकर सब होने के बाद भी कुछ तो है जो आपको लगता है कि आप जो है ना, चाहे अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है, कहीं ना कहीं चीटिंग की संभावना है। तो थोड़ा सा आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी मैं एक बार देख लेती हूँ कि ये आपके पार्टनर छुपा रहे हैं या आप उनसे छुपा रहे हैं।
ये देखिए यहाँ क्लियरिटी आ गई है कि आप उनसे रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं, सब कुछ बनाना संवारना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि कोई बात आपको दिल में छुपा के रखनी चाहिए या कि उस पर्सन को भी जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये विश फुलफिलमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है? बहुत समय से आप किसी पर्सन के अगर पीछे पड़े हुए थे तो हो सकता है कि बात हो जाए, मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, कुछ चीज़ें बनेंगी यहाँ पर। देखिए, हो सकता है कि बहुत समय से आप पीछे पड़े थे, अगला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, समय नहीं मिल रहा था या कुछ भी हो रहा था। तो एक फ़िज़िकल यूनियन भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ी सी लस्ट की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है। तो लेकिन फिर भी आप दोनों के प्यार के बीच में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी, कुछ लोग हैं जो आपके इस रिलेशन को पसंद नहीं करते हैं। फिर भी जाने दीजिए जो कुछ होता है। कुल मिलाकर ये आपकी एनर्जी में इस तरह की बातें दिखाई दी हैं। अब जब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे तब समझ में आएगा कि प्यार मिल रहा है या धोखा, कौन प्यार करता है, कौन धोखा दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जो कन्या राशि के व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी, कन्या राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। कुछ टेंशन तो चल रही है, उनके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, लव रिलेशनशिप में पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर वो आपको दिल से मानते हैं, आपसे आकर्षित हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्वभाव को अच्छा मानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसके बाद भी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ निगेटिविटी कहीं ना कहीं से आ जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक काले रंग की बिल्ली भी बैठी हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी ये निगेटिविटी या कुछ कुछ आ जाता है, तो जिसके कारण उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हो सकता है कि आप इन बातों को इतना तवज्जो नहीं देते हैं। आपका बंदा है वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है और रातों में उनको नींद नहीं आती और वो टेंशन लेते हैं और सोचते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ यहाँ पे रखा है लेकिन मेरा पर्सन कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। उनके मन में डर है। ये देखिए, कुछ कुछ बातें आपके पर्सन को चुभ जाती हैं, इसलिए उनको लगता है कि कहीं आप किसी और तरफ तो आपने शुरुआत नहीं कर दी, चले नहीं गए। वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, जैसे कि इंगेजमेंट का, शादी का, दोस्ती का, या अपने प्यार के बारे में बताना चाहते हैं। आपको अपनी दुनिया समझते हैं। अगर कुछ भी बिगड़ गया है या गड़बड़ हुआ है तो वो दोबारा मेहनत करके रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। शायद आप उस तरह से चीज़ों को, जैसा आपके दिल में है, सोलमेट कार्ड आ रहा है, लवर्स कार्ड आ रहा है, डेविल कार्ड आ रहा है, इतने सारे आपके प्यार के कार्ड आ रहे हैं, तो क्या आप इनको अपनी चीज़ें जाहिर नहीं कर रहे हैं अच्छे से? छुपा के क्यों बैठे हैं? जैसे आया था, थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है। बात कीजिए। अगर आपका बंदा छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाता है तो थोड़ा सा संभाल लीजिए। अब देखेंगे कुल मिलाकर रिलेशनशिप का इस महीने में क्या रहेगा। कुल मिलाकर रिलेशनशिप के बारे में इस महीने में रीबर्थ का कार्ड आया है। तो आप में से कोई है जो एक नई शुरुआत करना चाहता है, इसमें से निकलना भी चाहता है, प्यार होने के बाद भी निकलना चाहता है कुल मिलाकर। और इसीलिए समस्या है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दी है थर्ड पार्टी। आप दोनों में से, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सारे कन्या राशि, पर कुछ लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप सिंगल नहीं हैं। आप या तो मैरिड हैं या आप पार्टनर के मामले में आप दो जगह जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या एक तरफ आपकी फैमिली है, एक तरफ आपका पार्टनर है, तो ये मनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो दो तरह की जगलिंग है उसको वो चीज़ें उनको दिक्कत दे रही है, आपको दिक्कत दे रही है। क्योंकि यहाँ देखिए थर्ड पार्टी, इसमें से कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी को चुन रहे हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। और फिर आपको कभी कभी लगता है कि बहुत सारी उलझनें हैं, इससे बाहर निकल जाना चाहिए। एस ऑफ वांट्स बताता है कि आप दोनों ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कई कई रिलेशन में प्यार और सब कुछ होने के बाद भी इमोशन को एक किनारे करके इंसान सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो प्यार में कोई धोखा नहीं मिल रहा है, ना वो धोखा दे रहे हैं, ना आप धोखा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हर्ट दिखाई दे रहे हैं।
चलिए अब मैं देखूंगी कि कन्या राशि वालों के जिन लोगों का कुछ लीगल मैटर चल रहा है, अगर आपका कोई लीगल मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो तलाक होगा या नहीं। देखिए कोर्ट में मैटर चल रहा है तो यहाँ पर कुछ अभी पूरा फैसला नहीं मिलते दिखाई दे रहा है। द मून की एनर्जी है, बस परेशानियाँ दिखाई दे रही है। द मून कार्ड है, एक दूसरे को कुछ ब्लेम का मामला हो सकता है, शायद वो आपके पार्टनर आपको कुछ सुना दें और आपको हर्ट हो इन सब चीज़ों को लेकर। आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करके चलना चाहते हैं, अच्छा सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा ही होगा। और देखिए ये तो एक कोर्ट कचहरी का मामला दिखाई ही दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से मनी की डिमांड हो रही हो, या इस तरह कुछ ना कुछ पैसे का मामला आप दोनों के रिलेशन में यहाँ दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि जो हमारे कन्या राशि वाले हैं उनके फाइनेंस और कैरियर कैसा जाएगा, कैरियर के मामले में कैसा जाएगा। देखिए आप कहीं ना कहीं दो जगह काम को लेकर जगल कर रहे थे, तो एक जगह से आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों का कैरियर, आप कुछ ना कुछ प्लान करके बैठे थे कि लंबा लेकर चलेंगे चीज़ों को, लेकिन कुछ करेंगे, लेकिन उस पर आपने स्टेप ही नहीं लिया है। ठीक है, एक प्लान आपके माइंड में चल रहा था, कुछ और करना चाहते थे, एक तरफ आप निकलना चाहते थे, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मूव कर रहे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपका काम होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। महीने के अंत तक जाकर मैटर थोड़ा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया दोबारा रीबर्थ का कार्ड। तो रीबर्थ का कार्ड दिखाता है कि देखिए द मून, मून का मतलब ही होता है धन। ठीक है, तो धन के मामले में कुछ थोड़ी बहुत टेंशन परेशानियाँ आपके माइंड में चल सकती हैं। और देखिए ये मनी मैटर को लेकर भी आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे को लेकर कुछ प्लानिंग की थी, उस पर आपने अमल किया, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन महीने के अंत में जाकर कुछ चीज़ें अच्छी होते हुए बेहतर दिखाई दे रही हैं। अगर ये मून कार्ड को हटाते हैं तो यहाँ पर बहुत स्टक एनर्जी है। तो मनी मैटर को लेकर कुछ समस्याएं हैं। ये तो मैंने काम को लेकर आपके देखा, कुछ लोग जो जॉब वॉब या बिजनेस में कहीं जगल कर रहे थे, आप ट्रांसफ़र के बारे में सोच सकते हैं, या आप निकल कर मूव करके, अगर हो सकता है आपकी फैमिली कहीं रहती है, आप जॉब कहीं और करते हैं तो वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। फाइनेंस के मामले में कन्या राशि, देखिए फाइनेंस के मामले में फिर भी इतनी गड़बड़ होने के बाद भी ठीक ठाक एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी न किसी मामले में सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो दो जगह जगल कर रहे थे, अगर आप वहाँ से मूव कर रहे हैं तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो बेहतर ही दिखाई दे रहा है। देखिए फिर से आप दो जगह पर जगल कर रहे हैं। इमोशनली कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के मामले में देखिए आ गया स्ट्रेंथ कार्ड और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके काम धाम सब हो जाएंगे और सुख सुविधाएं रहेंगी जीवन में। तो धन और करियर के मामले में भी ये महीना अच्छा है। खासकर जाकर महीने के अंत में सिचुएशन ज़्यादा बेहतर मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं देखूँगी कि सेहत कैसी रहेगी इस महीने आपकी। ये देखिए सेहत में भी कुछ बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत टेंशन लेते दिखाई दे रहे हैं। किसी बीमारी या परेशानी से लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अब जाकर कुछ रास्ता आपको मिला है। आपके मन में डर है कि पुरानी बीमारी या किसी चीज़ ने आपको सताया, तो अभी भी मन में डर है कि पता नहीं फिर दिक्कतें ना हो जाएं। तो मतलब कुछ स्टक एनर्जी तो दिखाई दे रही। कोई भी कार्ड बहुत बेहतर नहीं। एक आदमी है जो बहुत बोझ उठाकर चल रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि हर कन्या राशि वाले बीमार ही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर 80% मैं कहूँगी कुछ ना कुछ सेहत को लेकर समस्याएँ आपके साथ चल रही हैं। ये देखिए कुछ लोग जो बुज़ुर्ग हैं वो, उनके लिए तो पलायन का समय भी हो सकता है, और इससे अलग शब्द में कुछ और इस्तेमाल नहीं करूँगी। और जो ठीक ठाक है कुछ लोगों के लिए देखिए इस तरह का कार्ड आना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये दुनियादारी है, मोह माया, और एक पर्सन है जो सब कुछ छोड़ कर जा रहा है। तो ये सबके लिए नहीं लागू होता। ये 10% या 5% लोगों के लिए है, और लोगों के लिए है कि उनको सेहत के मामले में बहुत बोझ लग रहा है, बर्डन है। थोड़ा ध्यान रखिए अपना, ठीक है, उपाय कीजिए अगर कोई समस्या है सेहत को लेकर। चलिए ये तो आपकी रीडिंग थी। अब मैं कार्ड को फिर से मिक्स करूँगी, क्योंकि आपके यस और नो के कार्ड निकालने का समय आ गया है।
और यस और नो के कार्ड के बाद मैं आपको कैरियर के मामले में, लव के मामले में डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। तब तक मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे टैरोट लव रीडिंग है, कैरियर की रीडिंग है, किसी और चीज़ के बारे में, या आप ये स्टोन में से लेना चाहते हैं कुछ भी, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। रिलेशनशिप में दिक्कत हो तो रोज़ कोट पहनते हैं। सेहत में दिक्कत है अगर किसी के, जैसे अभी मैंने आपके इसमें देखा कि सेहत को लेकर काफ़ी समस्या दिख रही है, तो आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था। तो मैं ये एमेथिस्ट और उसके साथ ये ग्रीन एवेंचर्स यहाँ पर धारण किए हैं। तो ये तो मेरा टूट भी गया था, मैंने पहना था, तो ये जोड़कर मैंने पहन लिया है। दूसरा मैंने ऑर्डर किया है न्यू पहनने के लिए, अभी ये मैंने पहना है इसके साथ में। और मैं एक गुरु का और मंगवाया है मैंने सिट्रिन, वो मैं पहनूंगी तो मेरे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये आप अगर चाहें तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें, कुंडली मिलान करवाना चाहें शादी के लिए, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। बीच में कुछ आवाज़ें आई थी, यहाँ मूषक देवता दो लोगों में लड़ाइयाँ होने लग गई थी मेरे सामने ही, तो रीडिंग से मेरा ध्यान उधर हट गया। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपके मन में जो सवाल है उसका क्या उत्तर मिल रहा है। मन में कोई भी सवाल है जो बाकी रह गया हो, ना मिला हो, उसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए अगर मैं कहूँ तो ये यस का कार्ड नहीं है, ये नो का कार्ड है, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कन्या राशि वालों। डिवाइन कह रहे हैं अगर आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं, संजो कर रखना चाहते हैं, तो जो आप दो लोगों में जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको निकलना पड़ेगा। जो इमोशन आप छुपा कर दबा कर बैठे हैं, उजागर नहीं करते, उससे आपको निकलना पड़ेगा। रिश्ते की मजबूती को समझिए, क्योंकि इतने सारे अच्छे कार्ड आए। अगर मैटर है तो फिर शादी की तरफ बढ़िए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए। या अगर आप शादी में हैं तो इस तरह किसी को कन्फ्यूज़न में मत रखिए, ठीक है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। फिर से आ गया है लवर्स कार्ड। ओ ये देखिए क्या बात है कन्या राशि वालों, ऐसी रीडिंग तो किसी की भी नहीं आती है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में फिर से जो शुरू में निकला था वही फिर से डिवाइन कह रहे हैं कि अगर कुछ भी सिचुएशन बन रही है वो आप डिवाइन पे छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड और सोलमेट कार्ड दोबारा से एक साथ यहाँ पर आ गया है। तो हमारे कन्या राशि वालों, डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं कहूँ कि नया नया कोई दिख गया आपको और अट्रैक्ट हो गए उसको समझ लें, थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है कि असली में रिश्ता होता क्या है। थोड़ा परखिए, समझिए, जानिए, ठीक है। ऐसे किसी से नाराज़ मत हो जाइए, दूरी मत बना लीजिए, नई शुरुआत मत कीजिए, और इमोशन को अपने मत छुपाइए। देखिए यहाँ कार्ड में दिख रहा है रिश्ता आपका मजबूत दिखाई दे रहा है, तो डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं आपको। अब मैं देखूंगी फाइनेंस और काम के मामले में क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपने कुछ पैसे सेव किए हैं, जो कमाया है उसको लेकर कुछ प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर के लिए आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। वो प्लानिंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है कि अप डाउन हो, जिससे आपको लगे कि अरे बाप रे ये सब क्या होने लग गया। लेकिन कभी कभी जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे दही के बीच में एक मथानी से मंथन किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद मक्खन निकल के आता है। तो वैसे कभी कभी आपको लगेगा उठा पटक सब चीज़ें चल रही, क्यों चल रही हैं, उसमें से हो सकता है कुछ बेहतर निकल के आए आपके लिए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जहाँ पर कुछ बेहतरी भी हो सकती है आपके लिए। ये देखिए टावर कार्ड आ गया है, तो ये मतलब अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, अलगाव हो जाए, कोई मामला हो जाए काम और पैसे के मामले में, तो टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, दिमागी टेंशन मत लीजिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक स्टक होने का कार्ड आ गया है, टावर कार्ड आया, मून कार्ड आया, दिमागी परेशानी है आपके साथ, या अगर कहीं पर किसी से अलगाव की स्थिति आई है काम काज में, तो भी आपको संभाल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो स्टक एनर्जी है, इससे निकलने के लिए लक्ष्मी जी का आवाहन करने के लिए आप डेली एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये
प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। तो रोज़ अगर आप थोड़ी देर ये मंत्र का जाप करेंगे तो कभी भी मनी मैटर के मामले में बहुत ज़्यादा असुविधा आपके साथ नहीं आएगी। और रही बात आप इस तरह जकड़ा महसूस कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। तो हीलिंग मेडिटेशन में आपको 2 मेडिटेशन मिलेंगे। एक डिप्रेशन वाले लोगों के लिए है, एक है दिमागी तौर पर नींद नहीं आती, परेशानी है, टेंशन है। तो देखिए ये मेडिटेशन से आप सोचेंगे धन का क्या मामला है। धन का ये मामला होता है कि मून जो आपकी कुंडली में चंद्रमा होता है वो धन मन मदर तीनों का कारक होता है। तो अगर आप अपना चंद्रमा को मजबूत करेंगे, यानी आप एक हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो आपकी मदर की सेहत मजबूत होगी, आपके रिश्ते उनसे मजबूत होंगे, और उसके साथ क्या होगा, आपका धन का आगमन भी मजबूत होगा। ठीक है। अगर सूर्य गड़बड़ होता है तो पिता के साथ प्रॉब्लम समस्याएं रहती हैं, सेहत में समस्या आती है, बालों में आँखों में समस्या आती है। तो हर ग्रह अपना अपना काम कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ मून की कमज़ोरी तो साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आपको मिलेगा वहाँ पर अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन। आप मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। कुछ लोग अगर किसी नेगेटिव एनर्जी में जकड़े हुए हैं तो रिलीज़ होकर जब इससे आप बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छे से बैलेंसिंग बना पाएंगे। तो चलिए ये तो थी आपकी पूरी कलेक्टिव एनर्जी। अगर किसी से रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, गाइडेंस करेक्ट लगती है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ साथ मैं कहूँगी वीडियो देखकर निकल मत जाइए। जो ऑल बटन है नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन बार बार आपको मिलते रहें। और जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। इस नए साल में बहुत कुछ बेहतर हो, आगे बढ़ें रिश्ते के मामले में, धन के मामले में। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सेहत का भी ध्यान रखिए। सेहत के मामले में एक उपाय आपको बताना चाहूँगी कि एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे में आपके सुधार होगा। मंत्र आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। इसमें क्या करना है, ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है। ठीक है, देखिए जैसे सामने गणेश जी बैठे हैं, बस ये दोनों घुटनों के पास आपका ये हाथ होना चाहिए चिन्ह मुद्रा में। ठीक है, ध्यान की जो मुद्रा होती है उसमें बैठिए। आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में सफ़ेद रंग का कमल पुष्प खिला हुआ है। ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रंग की रोशनी आ रही है जो कि उसमें समाती चली जा रही है। और धीरे 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 वो एनर्जी आपके फेस में आते हुए, मस्तिष्क में आते हुए, गर्दन से होकर बाजुओं में, सीने पे, पेट में, नीचे जांघों पर, घुटनों से होते हुए नीचे अंगूठे तक जाकर धरती में समा जा रही है। तो इसके साथ साथ जो निगेटिविटी है वो नीचे उतरते हुए सब निकल कर चली जाएगी, धरती माता में समा जाएगी। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ एक मंत्र का उच्चारण भी आपको करना है जो कि प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। ये प्राणिक ऊर्जा के मंत्र में इतनी पावर है कि अगर आपके यहाँ कोई जानवर बीमार है और आप ये मंत्र का जाप कर रहे हैं तो फ़ायदा होगा। कोई बुजुर्ग है, किसी की तबीयत ख़राब है, वहाँ पर बैठकर अगर इसका उच्चारण किया जाएगा तो प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। आपकी अपनी सेहत के लिए आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, या इस तरह का आप उच्चारण करके और ये एनर्जी अपने अंदर लाकर अपने हाथों से ऐसे किसी को एनर्जी भी दे सकते हैं। अगर किसी को आपको एनर्जी देनी है, ज़रूरी नहीं कि आप हीलर हैं, लेकिन आप ऐसी एनर्जी अपने अंदर लाकर और किसी और को भी आप ऐसे उनके हाथों पे रख के उनको एनर्जी दे सकते हैं। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, आप खुद को पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। ये मंत्र देखिए, ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। जय हो। ये मंत्र आपने सीख लिया होगा। तो अब जाने से पहले मेरे साथ कहिए, जाने से पहले गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु